मेडारम यात्रा पर कोरोना के असरात के सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रिपोर्ट पेश करने की महकमे सेहत के ओहदेदारों को हिदायत दी है। कोरोना मामलात में इजाफा देखा जा रहा है। कबायलियों की इस यात्रा का हर 2 साल में एक मरतबा एहतमाम किया जाता है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद इस यात्रा में शिरकत करती है। फरवरी में जारी साल ये यात्रा होने वाली है। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि आवाम को रियासत में जारी घर घर फीवर सर्वे के दौरान ताउन करना चाहिए। उन्होंने आज संगारेड्डी ज़िले के भरतनगर डिवीज़न के हदूद में मुख्तलिफ मकामात पर फीवर सर्वे का मुआयना किया। उन्होंने सर्वे के दौरान आवाम से मुलाकात करते हुए उनमें बेदारी भी पैदा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से तकरीबन 29,20,000 मकानात का इस सर्वे के दौरान अहाता किया गया है और तकरीबन 1 लाख होम आइसोलेशन किट्स की तकसीम का काम भी अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि फ़ीवर सर्वे के मौके पर आवाम को हुकूमत का ताउन करना चाहिए। वज़ीर मौसूफ़ ने वाज़ेह किया कि कोविड को काबू में करने के लिए हुकूमत तमाम तरह के इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि आइंदा 4 से 5 दिनों के दौरान फ़ीवर सर्वे का काम 100% मुकम्मल कर लिया जाएगा। रियासत में 56,000 बिस्तरों को तैयार रखा गया है। कोरोना से मुतासर होने वाली हामिला ख़वातीन को तशवीश की ज़रूरत नहीं है। हामिला ख़वातीन के इलाज के लिए रियासत भर के सरकारी दवाखानों में खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि वो इलाज के लिए खानगी दवाखानों का रुख ना करें, क्योंकि इन दवाखानों में ज़ायद रकम ली जा रही है। ఈ లబ్ధిదారుల ఎంపిక ప్రక్రియ అత్యంత పారదర్శకంగా రాజకీయాలకు అతీతంగా ఉండాలని చెప్పి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయించడం జరిగింది. సరే, కొద్దిమంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు, దళిత బంధు హుజురాబాద్ ఎన్నికల కోసమే తెచ్చిందని, ఓట్లు అయిపోయినాక దళిత బంధు రాదని రకరకాల రాజకీయ విమర్శలు చేసినారు కాంగ్రెస్ బీజేపీ నాయకులు. ఇప్పుడు వాళ్ళే సమాధానం చెప్పాలి. మరిగా ఇవాళ ఏమేమి సంగారెడ్డిలో ఏమి ఎలక్షన్స్ లేవు కదా, రాష్ట్రంలో ఇప్పుడేమి ఎన్నికలు లేవు కదా. ప్రజలకు ఇచ్చిన కమిట్మెంట్ మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు నిలబడతారు. ఇవాళ అందుకే ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా ఇప్పుడు ఉన్నది మనకు 2 నెలల సమయం మాత్రమే ఉంది కనుక ఈ 2 నెలల సమయంలో ప్రయోగాత్మకంగా 1-2 గ్రామాల్లో చేసుకుంటే వచ్చే బడ్జెట్లో పెద్ద ఎత్తున దళిత బంధుకు నిధులు కేటాయించి విస్తృతంగా వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో దళిత బంధును అన్ని నియోజకవర్గాల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంకా బాగా అమలు చేయడం జరుగుతుంది. అయితే మరి ఇలా బీజేపీ నాయకులు నోటికి వచ్చినట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, మీరు ఇప్పటివరకు చాలా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆదర్శంగా తీసుకున్నారు, దేశవ్యాప్తంగా కూడా కొన్ని పథకాలు చేసింది. మన మిషన్ భగీరథను ఇలా ఆదర్శంగా తీసుకొని దేశవ్యాప్తంగా అదేం ప్రోగ్రాము, జల జీవన్ ఏదో ప్రోగ్రాం పెట్టినా, హర్ ఘర్ జల్ అనే ఒక కార్యక్రమం తీసుకున్నారు. దానికి స్ఫూర్తి ఏంది? గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేసినటువంటి మిషన్ భగీరథ ఇలా దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచి హర్ ఘర్ జల్ అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని మీరు తీసుకున్నారు, సంతోషం. అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి రైతు బంధు పథకం కూడా ఇలా దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచింది. ప్రపంచంలోనే రైతుకు నేరుగా డబ్బులిచ్చి పెట్టుబడి సహాయం చేసిన మొదటి ముఖ్యమంత్రి మన కేసీఆర్. ఇవాళ దాన్ని మీరు ఆదర్శంగా తీసుకొని కేంద్రంలో तेलंगाना बीजेपी के दफ्तर में सुभाष चंद्र बोस की जयंती तकारीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर पार्टी के कायदीन ने उनके पोर्ट्रेट पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए मुल्क की आज़ादी के लिए उनकी खिदमत को याद किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। आज सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में उनकी प्रतिमा की आज पूजा की गई एवं उनके कार्य को याद करने का आज अवसर प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम में
भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन एवं अधिकारीगण इस कार्यक्रम में उपस्थित है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी के बलिदान को देखकर 3 दिन का विशाल कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया है। पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया है। वैसे तो भारत देश को आजाद कराने के लिए अनेकों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब जाकर हमारे भारत देश को आजादी मिली। लेकिन दुर्भाग्य है कि उन क्रांतिकारियों का बलिदान कांग्रेसियों ने दबाकर रखा था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन जिन लोगों ने देश के प्रति बलिदान दिया, देश के प्रति त्याग दिया, उनका नाम हजारों की संख्या में इंडिया गेट के पास प्रोजेक्ट किया है और बहुत बड़ी प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा इंडिया गेट पर लगाने का निर्णय भी लिया गया है। वैसे तो सुभाष चंद्र बोस जी एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे स्वभावशाली व्यक्ति थे जो बचपन से ही मेरा देश को आजादी मिले, मेरा देश आगे बढ़े, ये सोच लेकर वो बड़े हुए। 23 जनवरी 1897 में उनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके माता जी का नाम प्रभावती देवी और पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस। उनका परिवार भी उतना शक्तिशाली परिवार नहीं था। सुभाष चंद्र बोस जी को पढ़ाना लिखाना उनके पिताजी का एक सपना था। सिविल सर्विस उन्होंने कोलकाता में की, पूरी पढ़ाई कोलकाता में की। अगर सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे तो कलेक्टर बन के आराम की जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का सपना था अगर मेरा देश गुलाम हो तो मैं पढ़ लिख कर नौकरी करके पैसा कमा कर क्या करूंगा। उन्होंने नौकरी को लात मारी और ये संदेश दिया भारतीयों को कि मैं भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ूंगा और मैं मेरी नौकरी छोड़ रहा हूं। सिर्फ ये एक निर्णय लेने पर भारत का हर वह भारतीय सुभाष चंद्र जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हजारों की लाखों की संख्या में सुभाष चंद्र बोस जी का स्वागत किया। सुभाष चंद्र बोस जी को जब विश्वास आया कि हां अब भारत देश को आजाद कराने में कोई ताकत नहीं रोक सकती, गांव-गांव जाकर घर घर जाकर एक ज्योत सुभाष चंद्र बोस जी ने जलाई और उन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है वो समय पर कांग्रेसियों ने सुभाष चंद्र बोस जी का साथ नहीं दिया। कांग्रेसियों ने यह देखा कि आज हम शक्तिशाली बनने के बजाय, हमारा नाम होने के बजाय सुभाष चंद्र बोस का नाम हो रहा है। जनता सुभाष चंद्र बोस के पीछे जा रही है। सुभाष चंद्र बोस जी को कार्यक्रम में नहीं बुलाना, मीटिंग्स में नहीं बुलाना, कोई भी निर्णय उनके बिना ले लेना। सुभाष चंद्र बोस जी देखकर कांग्रेस पार्टी से दूर जाते हैं और एक अलग से देश को आजाद कराने का निर्णय लेते हैं और आजाद हिंद फौज का निर्माण करते हैं। विदेश विदेश घूमते हैं क्योंकि यहाँ की कांग्रेस और यहाँ की अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस जी को खत्म करने की योजना बनाती है। सुभाष चंद्र बोस जी 11 बार जेल गए, 11 बार अंग्रेजों ने उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया, लेकिन जेल से बाहर निकलना, देश हित में कार्य करना और देश के प्रति जागरूकता पैदा करना। जैसा ही सुभाष चंद्र बोस जी को एहसास हुआ कि कांग्रेस एवं अंग्रेज मुझे खत्म कर सकते हैं, तो वो विदेश में जाकर छुप गए। विदेशों में जाकर विदेशियों का समर्थन लिए। वहां पर जितने भी जो भारतीय हमारे जो सैनिक थे, जो बंद थे कारागार में, उन सबको इकट्ठा किया। भारत देश की आजादी के लिए एक बहुत बड़ा सेना का निर्माण किया उन्होंने। सेना का इतना बड़ा निर्माण किया कि सुभाष चंद्र बोस जी के उस ताकत को देखकर यहाँ पे जो अंग्रेज थे वो भयभीत हो गए। दुर्भाग्य है
कि आज हमारा भारत देश आजाद हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे महान पुरुष का जो बलिदान है, ऐसे महान पुरुष का जो योगदान है, कांग्रेसियों ने दबा के रखा था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ी प्रतिमा इंडिया गेट पे स्थापित होना है और 3 दिन का भव्य कार्यक्रम पूरे भारत देश में चलना है और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हर वो नौजवान जानना है। ये जो निर्णय लिया और बहुत बड़ी प्रतिमा जो स्थापित करने का जो निर्णय लिया, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं और हर वो भारतीय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि भारत देश के बलिदान में जिन जिन लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अगर उनके बारे में जानना है तो जाइए इंडिया गेट और उनके बारे में इतिहास। एलबी नगर असम्बली हलके के सागर कॉम्प्लेक्स बीएन रेड्डी नगर में चंडी यज्ञम में रियासती वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के अलावा रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर रियासत के आवाम की खुशहाली और कोरोना से आज़ादी के लिए पूजा भी की गई। ఈరోజు ఎల్బీ నియోజకవర్గంలో ఈ సాగర్ కాంప్లెక్స్లో ప్రతి సంవత్సరం కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ యాగం అనేది చేస్తూ ఉంటారు. వారికి యాగ కమిటీకి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. ప్రతి సంవత్సరం ఈ కార్యక్రమాన్ని పార్టిసిపేట్ చేసి అదృష్టం కలుగుతూ ఉంటుంది. వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ పెద్ద ఎత్తున అందరూ కూడా ఐకమత్యంగా ఒకతాటి మీద ఇంత పెద్ద ఎత్తున యజ్ఞం చేయడం అనేది అది పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తూ ఉంటాను నేను. నిజంగా ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ కానీ, ఈ కమిటీలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కానీ, ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా అందరికీ కూడా అందరూ లోక కళ్యాణం కోసం చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని భగవంతుడు వాళ్ళకి శక్తినిచ్చారు. అదేవిధంగా ఆ భగవంతుడి ఆశీర్వాదంతో ప్రపంచాన్ని వేధిస్తున్న ఈ కరోనా మహమ్మారి నుండి తొందరగా బయటవేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ స్థానిక శాసనసభ్యులు సోదరులు మా చైర్మన్ గారు సుధీర్ రెడ్డి గారు, స్థానిక కార్పొరేటర్స్ అందరూ కూడా, ఇటు బడంపేట కార్పొరేటర్స్, స్థానిక కార్పొరేటర్స్ అందరికీ, వారితో పాటు యాగం కండక్ట్ చేసిన కమిటీ సభ్యుల అందరికీ కూడా, ముఖ్యంగా నవీన్ శర్మ గారికి, వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. తప్పకుండా భగవంతుడి ఆశీర్వాదం ఈ ప్రజల మీద, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల మీద ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతాం. जीएचएमसी के सदर दफ्तर समेत 6 जोनल सर्कल वार्ड ऑफिस में कोरोना मामलात में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 9 दिनों के दौरान 670 मामलात सिर्फ जीएचएमसी के सदर दफ्तर में सामने आए हैं। 2 दिनों में ग्राउंड फ्लोर में कोरोना कमांड कंट्रोल रूम में 5 अफराद इससे मुस्बत पाए गए। सीपीआरओ दफ्तर में भी 2 अफराद इससे मुस्बत पाए गए हैं। कोरोना मामलात में इजाफे पर जीएचएमसी के सदर दफ्तर में आने वाले मुलाजमीन और आवाम खौफजदा हो गए हैं। कोरोना से मुतासिर होने के खौफ से आवाम की आमद पर पाबंदी आयद करने पर गौर किया जा रहा है। कोरोना से कम मुलाजमीन दफ्तर आ रहे हैं। कोरोना कमांड कंट्रोल में काम करने वाले अफराद में 5 कोरोना से मुतासिर हो गए, जिसके बाद इस शोबे के 50% मुलाजमीन ही काम कर रहे हैं। रियासत में कोरोना की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। 3 दिनों में फीवर सर्वे में इस बात का इंकशाफ हुआ है। मवाजात से शहरों की तरफ आने वाले कई अफराद में इस मर्ज़ की अलामात पाई जा रही हैं। कई अफराद में बुखार, खांसी, गले का दर्द और दीगर अलामात पाई जा रही हैं। हर 4 में से एक शख्स को तिब्बी मसाइल सामने आए हैं। कोविड से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी के लिए ये सर्वे किया जा रहा है। सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। येचूरी ने पार्टी की रियासती महासभा से बजरिए ऑनलाइन खिताब करते हुए कहा कि मुलाजिमतों को पूरा करने का वादा भी मोदी हुकूमत ने फरामोश कर दिया। मुल्क में बेरोज़गारों की तादाद में बड़े पैमाने पर इजाफा हो रहा है। साथ ही मोदी हुकूमत मुल्क के असासेजात, कारपोरेट शोबेजात को फ़रोख्त कर रही है। मुल्क को माशी सुस्त रवी का भी सामना करना पड़ रहा है। मुल्क में आत्मनिर्भर के नाम पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने का काम मोदी हुकूमत कर रही है। సమస్యలు ఏవైతే కొత్త రకమైన సమస్యలు పడుతున్నాయో, పెరుగుతున్నాయో, చాలా పెద్ద ఎత్తున పెరుగుతున్నాయో,
వాటిని పరిష్కరించడానికి ఒక్క అడుగు కూడా తీసుకోవడం కనిపించడం లేదు. ఇవాళ మన ఆర్థిక రంగంలో చాలా పెద్ద సంక్షోభం వచ్చింది. ఇవాళ మన దేశంలో ఈ ఆర్థిక రిసెషన్ మంది అంటాం హిందీలో, తెలుగులో రిసెషన్ నాకు తెలియదు. ఈ ఆర్థిక రిసెషన్ చాలా తీవ్రంగా పెరుగుతుంది. దీని ద్వారా నిరుద్యోగాలు పెరుగుతున్నాయి, దీని ద్వారా ధరలు పెరుగుతున్నాయి, దీని ద్వారా ఇవాళ మన దేశంలో ఉన్న సంపత్తి అంతా లూట్ అవడం జరుగుతుంది. ఈ విధానాలు అన్ని కూడగట్టుకునే కానీ మనం చూస్తూ ఉంటే ఒక ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఈ మోదీ ప్రభుత్వాన్ని మన దేశంలో ఆత్మ నిర్భరత అనే పేరుతోటి దేశం యొక్క ఆత్మ సంప్రభుత్వనే సర్వనాశనం చేస్తున్నారు మోదీ గారి విధానాలు. ఇవాళ ఒక్క రంగంలో ఏ ప్రజల యొక్క సొమ్ము ని లూట్ చేయడానికి, అమ్మేసుకోవడానికి ఏమీ మిగలలేదు. అన్ని రంగాల్లో ప్రైవేటీకరణ జరుగుతుంది. ఈ రకంగా మనం మన స్వాతంత్ర్యం తర్వాత ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఈ సంపత్ అంతా దేశ ప్రజలది. ఇవాళ ఏదో ఆజాదీకి అమృతోత్సవం అని చెప్పి పెద్ద పెద్ద ప్రొపగండా తోటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని తీసుకుంటున్నాడు మోదీ గారు. కానీ ఆ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు అదే నేపథ్యంలో మన దేశం యొక్క సంపత్తిని ఈ విధంగా లూట్ చేసుకుంటూ, ఈ విధంగా అమ్ముకుంటూ ఉంటే మన దేశంలో ఉన్న అందరూని శక్తి, మన దేశంలో ఉన్న ఆర్థిక సంప్రభుత అదే సర్వనాశనం అవుతుంది. ఒక్క పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్ మిగలలేదు. ఏదైతే నిజీకరణ దేనితో జరగటం లేదో ఇవాళ మోదీ ప్రభుత్వాన్ని రాష్ట్రాల్లో కానివ్వండి, ముఖ్యంగా కేంద్రంలో మోదీ ప్రభుత్వాన్ని ఇవాళ కేంద్రంలో అధికారాన్ని నుంచి దించాల్సిన అవసరం చాలా అనివార్యం. మన దేశాన్ని కాపాడడానికి, మన దేశ ప్రజానీకాలు యొక్క అధికారాలని కాపాడడానికి, మన దేశం యొక్క ప్రజల కోసం అభివృద్ధి వైపు ఆ రకమైన దారి అనుసరించడానికి ఇది చాలా అవసరం. మోదీ ప్రభుత్వాన్ని गद्दी నుంచి దింపాలి. कोविड मामलात में इजाफे के बावजूद अवाम में एहतियात की कमी देखी जा रही है। इतवार होने के सबब शहर के रामनगर में वाक़ फ़िश मार्केट में अवाम का बड़े पैमाने पर हुजूम देखा गया है। रियासत में कोरोना मामलात में तेज़ी के साथ इजाफे के बावजूद कोविड के उसूलों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। मार्केट में समाजी फासले की बरकरारी और मास्क के इस्तेमाल को यकीनी नहीं बनाया गया, जिसके नतीजे में कोरोना मामलात में तेज़ी के साथ इजाफे का इम्कान है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान हुकूमत की जानिब से बार बार वाज़े किया गया था कि कोविड के उसूलों पर अमल को यकीनी बनाया जाए, ताहम कोविड के उसूलों को इस मार्केट में बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया है। रामनगर मार्केट का शुमार शहर हैदराबाद की मछली की सबसे बड़ी मार्केट्स में होता है। शहर हैदराबाद की सड़कों पर जल्द ही डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। ये बसें इलेक्ट्रिक होंगी। मुल्क के 4 अहम शहरों के लिए जुमला 130 बसें अलॉट की जा रही हैं। इस फहरिस्त में तेलंगाना का दारुल-हुकूमत भी शामिल है। डीजल की कीमतों में इजाफा आलूदगी फैलने के सबब आम बसों की जगह इन बसों को मुतारुफ़ किया जाएगा। अवामी शोबे के इदारे कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड 5,500 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें ख़रीदने के लिए तैयार है। इनमें 130 डबल डेकर बसें हैं। पहले मरहले में हैदराबाद, बेंगलुरु, सूरत, कोलकाता के लिए जारिया साल जुलाई तक डबल डेकर बसों को दस्तयाब करवाया जाएगा। इस इदारे ने यह बात बताई। किसी दौर में हैदराबाद की सड़कों पर डबल डेकर बसें दौड़ा करती थीं। शहर को देखने के लिए आने वाले अफराद भी इसमें बैठा करते थे, लेकिन शहर में फ्लाईओवर्स और वॉकवे ब्रिजेस की तोसी इंतज़ामी नुकसान के सबब 16 साल पहले इन डबल डेकर बसों की खिदमत को रोक दिया गया था। देही इलाकों में सड़कों की मरम्मत के लिए हुकूमत ने 781 करोड़ रुपए की इंतज़ामी मंजूरी दे दी है। जल्द ही इन सड़कों की मरम्मत का काम किया जाएगा। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर महकमा पंचायत राज के तहत आने वाली ख़राब सड़कों की मरम्मत का काम किया जाएगा। ज़िलेवारी सतह पर तजावीज़ पेश करने की हुकूमत ने हिदायत दी है। सेक्रेटरी महकमा पंचायत राज संदीप कुमार सुल्तानिया ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह रकम सिर्फ सड़कों की मरम्मत के लिए है, नई सड़कों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ बंडलागुड़ा इस्माइल नगर में कल शब एक नौजवान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इस नौजवान की शिनाख्त 35 साला सैयद मुनव्वर अली के तौर पर की गई है। वो किराने की दुकान में काम करते थे। इत्तला मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया के मुर्दाखाने में महफूज कर दिया। बताया जाता है कि शौहर और बीवी के दरमियान कल शब बहस हुई थी, जिसके बाद इस नौजवान ने ये इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद हाजी है। मैं बंडलागुड़ा अहमदनगर का प्रेसिडेंट हूँ मैम का। आज एक बड़ी ही अफसोसनाक इत्तला मुझे मिली अभी कुछ देर पहले कि मोहम्मदनगर और अहमदनगर के बॉर्डर पे जो मोहम्मदनगर का एरिया था कि यहाँ पर कोई शख्स जो है फांसी डाल लिया। आके देखने के बाद जो है वो शख्स को जो है ऊपर से उतार दिए थे और गले में जो है कुछ कपड़ा डालने के वो शख्स जो है फांसी डाल लिया, जिसका नाम जो है मोहम्मद मुनव्वर बताया गया है, जो 35 से 40 साल की उम्र है उनकी और कुछ किराना शॉप में जो है काम करते थे वो। और मालूम यह हुआ कि उनके भाई और सालों के ज़रिए से कि सुबह में जो है कुछ मियाँ बीवी में आपस में बहस हो गई थी और वो जो है अपने भाई को बहन को जो है फ़ोन करके बताया कि मैं फांसी डाल ले रहा हूँ। तो वो लोग समझे कि भाई हमेशा जो है ऐसा बोलते रहता है। तो मैं तमाम नाजरीन को ये पैगाम देना चाहूँगा कि हर घर में झगड़े होते हैं, जज्बात हमारे साथ है, नफ्स हमारे साथ है, शैतान हमारे साथ है, हालात हमारे साथ है, लेकिन झगड़े का हल जो है मौत नहीं है। झगड़े का हल जो है बैठ के आपस में जो है झगड़े को निपटाया जा सकता है। अगर कोई जो है ना बस्ती में बड़े हैं तो उनके पास बैठ के जो है झगड़े को सुलझाएं, या ख़ानदान के बड़े हैं तो वहाँ पर बैठ के जो है झगड़े को सुलझाएं, या फिर पुलिस के ज़रिए से सुलझाएं। तो किसी भी झगड़े का हल जो है मौत नहीं है, ख़ुदकशी नहीं है। और ऐसे जो हजरात जो ख़ुदकशी कर लेते हैं जानते हैं कि इनकी दुनिया भी ख़राब होती है और आखिरत भी ख़राब होती है। तो जो हजरात ये मेरा पैगाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनको इत्तला देना चाहूँगा, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि झगड़े चाहे मियाँ बीवी के हो, फैमिली के हो, पड़ोसियों के हो, उसका जो है हल निकाला जा सकता है अगर कोशिश करने पर। वो बस्ती के बड़े या फिर अपने ख़ानदान के बड़े या पुलिस के ज़रिए से जो है उनका हल निकालें और अपनी ज़िंदगी के बाद हमारे बाद जो हमारे पीछे हैं उनको मुश्किल में ना डालें। अब वो बेचारे जो है चले गए, अब उनके बीवी बच्चे जो भी मुताल्लिक़ीन हैं या उनके माँ बाप बहन भाई जो भी हैं वो सारे के सारे परेशान हैं और उनका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन तमाम जो ज़िंदा वाहयात हैं उन तमाम का नुकसान हुआ है। इसीलिए अल्लाह जज़ा खैर अता फ़रमाए। हमारे दोनों क़ायदीन जो है हमेशा ये कहते हैं कि बस्ती के अंदर जो है ना कि बल्दी मसाइल को जो है देखा जाए, बल्कि जो है आपस में कोई मसले है तो उसको भी बिठाकर जो है उनकी मसले से जो है आपस में सुलह कराई जाए। अभी मुझे जो है ना हाफिज़ पटेल साहब हमारा जो नुमाइंदा कारपोरेटर उनसे ही बात करने का मौका हुआ कि वो भी ये बताए कि भाई अगर ऐसा कहीं है तो जो है हम आपस में बैठ के बात करेंगे। और यहाँ जैसे मुझे इत्तला मिली, मैं जो है हमारे चंद्रायनगुट्टे के एसआई साहब गोवर्धन रेड्डी साहब को इत्तला करा और वो जो है फौरी पुलिस को भेजा है। पुलिस जो है अपने ज़ाब्ते की कार्रवाई कर रही है। मरहूम के जो है साले साहब और बड़े भाई साहब यहाँ मौजूद है। बाकी तफसीलात जो है ना इंशाल्लाह वो देंगे। निज़ामाबाद शहर में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान बरसर मौका हलाक हो गए। यह हादसा निज़ामाबाद के आरपी रोड से गांधी चौक जाने वाले रास्ते में उस वक्त पेश आया जब बाइक पर जाने के दौरान बल्दिया की जानिब से सड़क पर खोदे गए गड्ढे में तेज़ रफ्तार बाइक गिर पड़ी और 2 नौजवान सामने वाक़ई दुकान के शटर से टकरा गए। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 नौजवान बरसर मौका हलाक हो गए। निज़ामाबाद के नागारम से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवान 27 साला विशाल और 21 साला राजू पल्सर बाइक पर जा रहे थे। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर वारसीगुड़ा सिकंदराबाद में उनके मुजस्समे की गुलपोशी की। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में आज पराक्रम दिवस मनाते हुए कौम अपने इस हीरो को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश कर रही है। साबिक़ एमएलसी एन रामचंद्र राव ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर पार्टी कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मजलिस के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आरएसएस का पस मंज़र रखने वाले मुखिया गुर्जर को उम्मीदवार बनाने पर समाजवादी पार्टी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पार्टी ने ज़िले अमरोहा के हसनपुर से ऐसे शख्स को उम्मीदवार बनाते हुए अपने सेकुलरिज्म होने का दावा खोखला साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि एसपी अब आरएसएस से वाबस्ता अफराद के लिए सेकुलर बनने की वॉशिंग मशीन बन चुकी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के तर्जुमान ने बताया कि मुखिया गुर्जर पहले से उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं और 3 मरतबा पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में मौलाना आज़ाद
नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में हाल ही में सूर्य नमस्कार प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। मंसूर अली खां पटौड़ी स्टेडियम में मुनक़िदा प्रोग्राम में अगरचे के नेशनल सर्विस स्कीम से वाबस्ता तलबा की महदूद तादाद ने हिस्सा लिया है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने इस प्रोग्राम की मदाफियत की, जबकि हैदराबाद पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान ने सेहतमंद रहने के लिए तलबा को ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करने पर जोर दिया। सदर शोबे जर्नलिज्म डॉक्टर मोहम्मद फरियाद ने कहा कि सूर्य नमस्कार दिलो दिमाग को ताज़ा रखने में मददगार साबित होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर फिरदौस नसीम ने सूर्य नमस्कार के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। कुल हिंद मजलिस इनकलाब पार्टी के कायदीन ने सिकंदराबाद में वाक़ मस्जिद सैयदना गौसे आज़म में नमाज ज़ोहर अदा की और मौके में रेलवे की तरफ से मस्जिद को मुनज़्ज़म करने की नोटिसों की मजम्मत की। सदर पार्टी मौलाना सैयद तारिक कादरी और जनरल सेक्रेटरी कवी अब्बास ने बताया कि रेलवे की नोटिस पर हाईकोर्ट से रुजू होते हुए हुक्म इल्तवा हासिल कर लिया गया है। मौके में रेलवे ने मस्जिद की 600 गज से ज़्यादा अराजी को अपनी मिल्कियत बताते हुए उसके तखलिए और उसे मुनज़्ज़म करने की नोटिस जारी की थी, जिसके बाद मुकामी मुसलमानों में बेचैनी पैदा हो गई थी। करना मकसद नहीं है, लेकिन ये सवाल ज़रूर करना है कि मस्जिद में भी बाहर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मस्जिद में भी झूठे बातें करना किस हद तक सही है। क्या अदनान साहब एडवोकेट जो है उन्होंने हाई कोर्ट में अपना कोई वकालतनामा दाखिल करा इस केस में? नहीं करा। फिर जो है एतमाद के अखबार में ऐसा क्यों लिखा गया कि अदनान साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब के हिदायत पर? अरे क्या है ये, क्या क्या हिदायत दे रहे हैं? हम समझ, हर जना हिदायत पे काम कर रहा, अपने से काम ही नहीं कर रहा। 7 MLAs हैं, 2 MLCs हैं। अगर MP साहब यूपी में मसरूफ़ थे तो जाके इस मस्जिद के सिलसिले में नुमाइंदगी तो कर सकते थे, क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्या मिली भगत है? हम सवाल करना चाहते हैं। खुदारा बहुत हो गया, 60-65 साल से आपके हवाले मसाइल करे, आप जो है सिर्फ मसाइल में अपने गरीब रहा, बेघर रहा। आप किराएदार की हैसियत से अपनी ज़िंदगी बसर करे। दादा हज़रत क़िबला, वालिद साहब सलाहुद्दीन साहब क़िबला, और आप 10 एकड़ के पैलेस में आपकी फैमिली हर भाई पैलेसेस में हैं। हम जो है आपसे सवाल कर रहे हैं, ये जवाब देना हम पड़ेगा आपको। या अल्लाह तो हमें हिदायत दे कि हम मुनज़्ज़म तौर पे वक़्फ़ की जायदादों के सिलसिले में जो है तहरीक चलाएं और अपने गुरबा का हक़ हासिल करने में कामयाब है। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने अपने मुल्का तमाम कॉलेजों की इंतजामिया से कहा कि वो अंदरून 1 माह अपने कॉलेजों में प्रिंसिपल का तकर्रुर अमल में ला ले। यूनिवर्सिटी ने अपने इलामे में कहा कि ऐसा न करने वाले कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिलकलगुड़े में हफ्ते की रात रकमी लेन देन को लेकर झगड़े में एक शख्स पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक नवाज और संतोष में चंद महीनों से माली तनाज़ा चल रहा था। हफ्ते की रात उनमें इसको लेकर बहस और तकरार हो गई। इसी दौरान नवाज ने चाकू निकालकर संतोष पर हमला कर दिया। संतोष को शदीद जख्मी हालत में गांधी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया है। पुलिस मुलजिम की तलाश में है। एक दूसरे वाक़े में जो मस्जिद इलाही बेगमपेट में पेश आया, मकामी अवाम ने प्रदीप नामी शख्स को ज़दोकोब किया, जो हालत नशा में अपने चंद शनासाओं से मुलाकात के लिए आया था। मुनी ने प्रदीप की मस्जिद के इलाके में मौजूदगी पर एतराज़ किया और दोनों में बहस हो गई और ये बहस फिर एक झगड़े में तब्दील हो गई। पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने भीमनगर के घर पर धावा करते हुए जुआ खेलने में मसरूफ 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 25,380 रुपये की रकम भी बरामद की गई। जुए का अड्डा चलाने वाला हाशिम फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मुलजिमीन को कुतुमपुरा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। हुमायूंनगर में क्रिसेंट हॉस्पिटल के पास कल रात हुए ट्रैफिक के हादसे में 21 साल नौजवान विश्वा कल्याण की मौत हो गई। बताया जाता है कि एक तेज रफ्तार लारी ने उसे पीछे से टक्कर दे दी थी। पुलिस हुमायूंनगर में इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। दरगाह हकीम शाह बाबा के पास एक बाइक से गिर जाने के बाद 32 साल नागेश की मौत हो गई। इंस्पेक्टर पुलिस बंजारा हिल शिवचंदन ने मकाम वाक़ा पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। मुजाहिद आज़ादी और इंडियन नेशनल आर्मी के सरबराह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उनके पोर्ट्रेट की गुलपोशी की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंडिया गेट के पास होलोग्राम से तैयार करदा नेताजी के 28 फीट बुलंद
मुजस्समे की निकाब कुशाई की रस्म अंजाम दी। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने नेताजी की यौम पैदाइश के मौके पर 23 जनवरी को हर साल कौमी तातील देने की मांग की है। उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने 30 स्टार कैंपेनर्स की फेहरिस्त जारी कर दी है। इसमें पार्टी के सुप्रीम लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव, उनके फर्जंद और पार्टी सदर अखिलेश यादव, उनकी बहू डिम्पल यादव, राज्यसभा की रुकन जया बच्चन, सेक्रेटरी जनरल राम गोपाल यादव और बीजेपी से एसपी में शामिल होने वाले साबिक वजीर स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम शामिल हैं। वाज़ेह है कि 403 रुकनी असेंबली के लिए 7 मरहलों में चुनाव होने जा रहे हैं और पहले मरहले की रायदही 10 फरवरी को मुकर्रर है। यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली में होने वाली तकारीब और मुसल्लह अफवाज के दस्तों की परेड के दौरान निकाली जाने वाली झांकियों के लिए मुल्क की 12 रियासतों का इंतखाब किया गया है। परेड में 12 रियासतों और 9 मरकजी वजारत के महकमों की झांकियों को शामिल किया गया है। कई रियासतों ने अपनी झांकियों को शामिल न करने पर शदीद एतराज़ किया, लेकिन वजारत दफा का कहना है कि जगह की कमी और वक्त की कमी के सबब तमाम रियासतों को नुमाइंदगी नहीं दी जा सकती। झांकियों को शामिल करने वाली एक कमेटी ही इस बात का फैसला करती है और आर्ट्स, मौसीकी, तहजीब के माहिरीन इस कमेटी के अरकान होते हैं। रियासतों का इंतखाब करने वाली कमेटी को 29 रियासतों और मरकजी इंतजाम इलाकों की दरखास्तें वसूल हुई थी, लेकिन सिर्फ 12 रियासतों का इंतखाब किया गया। मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और केरला की चीफ मिनिस्टरों ने परेड की झांकियों में उनकी रियासतों को शामिल न करने पर वज़ीर-ए-आज़म को एहतजाजी मकतूब भी रवाना किया है। चीनी फौज ने हिंदुस्तानी दफाई अहदेदारों को बताया कि अरुणाचल प्रदेश का लापता नौजवान दस्तयाब हो गया है। 17 साल मेरम तरुण की वापसी के कवायद की तकमील की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के लोकसभा रुकन तापिर गो ने 19 जनवरी को ट्वीट के जरिए इस लड़के के जिले ऊपर सैंग से लापता हो जाने की खबर दी थी। उनके ट्वीट के बाद अरुणाचल प्रदेश के हुक्काम हरकत में आ गए थे। इस लड़के की तलाश शुरू कर दी गई थी। मेरम तरुण के दोस्त ने बताया कि चीनी अफवाज ने उसका अगवा कर लिया है। बैडमिंटन में 2 मरतबा ओलंपिक मेडल हासिल करने वाली पीवी सिंधु ने इतवार को सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन वुमेन सिंगल के मुकाबले में मास्कविका बंसूद को शिकस्त दे दी। सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में दूसरी मरतबा ये एजाज हासिल किया है। वो 2017 में भी एजाज हासिल कर चुकी हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि ओमिक्रॉन अब हिंदुस्तान में एक मुतादी मर्ज की शक्ल इख्तियार कर गया है और अहम बड़े शहरों में ये तेजी के साथ फैल रहा है। एक बुलेटिन में बताया गया कि इस मर्ज की अलामत मामूली होती हैं, लेकिन लोग दवाखानों से रुजू हो रहे हैं।